जब भी साधक ईश्वर के अति निकट पहुँचने का प्रयास करता है तो देवतागण उसमें विघ्न उत्पन्न करते हैं। अब आपको ये आश्चर्य लग रहा होगा कि देवता, उनमें देवत्व तो होता है, सज्जनता होती है, दैवीय गुण होता है, फिर भी वो साधक को ईश्वर से मिलने में बाधक क्यों बनता है? कभी कभी ऐसा होता है कि समाज में जैसे हमारे आपके बीच में कुछ लोग ऊंचे पद पर होते हैं, ऊंची प्रतिष्ठा पर होते हैं, तो ऐसा सोचते हैं कि कोई हमारे बराबर ना हो या मुझसे ऊपर ना हो, और यदि कोई उनसे आगे बढ़ना चाहता है तो उसके लिए वो अनेक प्रकार के प्रपंच रचते हैं, कुचक्र करते हैं, ताकि वह व्यक्ति हमारे बराबरी में ना आ सके और हमारे ऊपर न जा सके। इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ता है वो करते हैं। आइए अब हम विचार करें कि ये देवता विघ्न उपस्थित करते क्यों हैं। अब जो ईश्वर से मिलना चाहता है, ईश्वर से एकत्व प्राप्त करना चाहता है, वह व्यक्ति तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण तीनों गुणों से परे जब होता है तब वह ईश्वर से एकत्व प्राप्त करता है। यम लब्ध्वा च परम लाभधम मनते नाधिकम ततम यम गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहाँ जाने पर पुनरागमन नहीं होता, दोबारा जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं होता, वैकुंठ धाम प्राप्त होता है, वह भगवान का धाम है। परंतु देवता कहाँ हैं? ये स्वर्गलोक में है। अब स्वर्गलोक किसको मिलता है? जो संसार में पुण्य कर्म करता है, ईश्वर को आराधना न करके सतोगुण रजोगुण युक्त पुण्य कर्म करता है, लोगों की सहायता करता है, मदद करता है, अनाथों की, गरीबों की, भूखों को भोजन पहुंचाता है, या किसी भी प्रकार से पुण्यार्जन करता है, और जब उसका पुण्य अधिक हो जाता है तो वह पुण्य अधिक होने का फल ये होता है कि उसे स्वर्गलोक मिलता है, और स्वर्गलोक में उसे भोग मिलते हैं, नाना प्रकार के सुख सुविधा मिलती है, ऐश्वर्य मिलता है, जहाँ पर वह बड़े ही आसानी से अपना जीवन यापन करते हैं, और वो देवता कहलाते हैं, सूक्ष्म होते हैं, उनमें लोगों को में वरदान आदि देने की शक्ति होती है, भोग प्रदान करने में समर्थ होते हैं। पर वही देवता जब ये देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति साधन भजन करके स्वर्गलोक से ऊपर भू भुव स्व मह जनः तपः सत्यम, उसके बाद वैकुंठ धाम को जाना चाहता है, तो ये संसार में जो उच्च पदस्थ लोग हैं, इनकी तरह उनको भी ईर्ष्या होती है, और व्यक्ति के साधन भजन में विक्षेप डालना शुरू कर देते हैं, ताकि यह हमसे ऊपर न जा सके। क्यों? ये तो स्वर्ग में है, और स्वर्ग की हालत ये है कि तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्तलोके विसंति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। स्वर्ग का मतलब क्या है? जब तक आपका पुण्य है, आपका खाते में पुण्य जमा है, तब तक आप स्वर्गलोक में रहेंगे, और जैसे ही आपका पुण्य क्षीण होगा मृत्युलोक में ढकेल दिए जाएंगे। पुनः कर्म करो और पुनः कर्म संचय करो, ईश्वर आराधना करोगे तो ईश्वर मिलेंगे, और नहीं तो पुण्य करोगे तो फिर स्वर्ग मिलेगा, फिर नरक मिलेगा। तो ये देवता लोग जो है सदैव साधक की तरफ निगाह रखते हैं। जो प्रपंची लोग हैं, संसार में विषयी लोग हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। उनको जानते हैं ना कि इनको तो नरक में जाना ही है, हमको क्या करना है। पर जो ईश्वर प्राप्ति की ओर जाता है, उनसे इन्हें ईर्ष्या होती है। तुलसीदास ने लिखा है
कि इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करिथाना, आवत देखें विषय बयारी, तुरत ही देहि कपाट उघारी। जब साधक साधन की उच्च अवस्था पर पहुंचता है तो हमारे यही इंद्रियों के हर द्वार पर देवताओं का निवास होता है और वे हमें विषयों की तरफ धकेलना शुरू करते हैं ताकि हम अपने लक्ष्य से च्युत हो जाएं और लक्ष्य से च्युत होकर ईश्वर की तरफ से हमारा ध्यान भटक करके संसार में लग जाए, हम ईश्वर प्राप्ति तक न पहुंचे। ऐसी बहुत सी बातें साधुकों के जीवन में आती हैं। तो देवत्व प्राप्त करना तो अति उत्तम है, क्योंकि सतोगुण के बगैर तो आप सतोगुण के पार जा नहीं सकते। पहले सतोगुण में आपको पहुंचना ही पड़ा, देवत्व अर्जन करना होगा। पर जब साधक ईश्वर प्राप्ति तभी होती है जब सतोगुण प्राप्त करके भी उससे भी सतोगुण से अतीत हो जाता है, उससे भी ऊपर चला जाता है, तो वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। ऐसी अवस्था में देवताओं को सहन नहीं होता है कि हम तो स्वर्गलोक में ही हैं। ये भू भुव स्व तपः मह जना तपः सत्यम और पुनः ईश्वर के धाम को जा रहा है, वैकुंठ धाम को जा रहा है, तो अवरोध उत्पन्न करते हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का आशय ये है कि जब भगवान के भजन में हम लगे हैं और एकाग्र हैं, दृढ़ हैं कि ईश्वर प्राप्ति की ही हमारा लक्ष्य है, तो उसके लिए सदैव हमको साहसवान बने रहना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। किसी प्रकार से कोई भी बाधा आए, चाहे देवताओं की तरफ से हो, विषयों की तरफ से हो, मनुष्यों की तरफ से हो, परंतु हम अपने मार्ग से विचलित न हों, हम अपने रास्ते पर अडिग रहें, एकाग्र रहें, ईश्वर में विश्वास रहे। और जब हम इस रास्ते पर डटे रहेंगे तो हमारी जीत निश्चित है और हमें वह लक्ष्य प्राप्त होगा ही जिसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। तो किसी की न परवाह करते हुए हमें सदैव अगर साधन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो हमेशा ईश्वर पर ही ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। और सदैव जब हम भगवान पर ईश्वर केंद्रित रहेंगे, अब हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा, तो हमें ईश्वर प्राप्ति निश्चित रूप से होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। यही सच्चे भक्त का और सही ईश्वर की मिलन का रास्ता है।